एपिसोड की स्टार्टिंग सोलर से होती है। जब सोलर को पता चलता है कि वो एक 7 साल के बच्चे की तरह एक्ट कर रहा था और अपना नाम सन बता रहा था, तो वो तो शॉक ही हो जाता है। मैक पूछता है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तो सोलर बोलता है, मुझे बस इतना ही याद है कि मैं कार से टकरा गया था, उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर सोलर अपना बैग उठा लेता है स्कूल जाने के लिए। मैक उसे रोकता है और रेस्ट करने के लिए बोलता है, और ये भी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी क्लास को मैं हैंडल कर लूंगा और साथ ही प्रिंसिपल से तुम्हारी छुट्टी की भी बात कर लूंगा। सोलर भी मान जाता है। मैक सोलर को प्यार करता है, उसे क्यूट बोलता है और फिर तैयार होने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैक आज टाइम से स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन उसके पीछे से सोलर भी स्कूल पहुंच जाता है। मैक जब प्रिंसिपल और जी से मिलता है तो जी बोलता है, मैंने तुमको सुबह तो नहीं देखा था। मैक बोलता है, मैं टाइम से आ चुका हूँ। फिर वो प्रिंसिपल को ग्रीट करता है। प्रिंसिपल सोलर के बारे में पूछती है तो मैक बताता है कि वो ठीक है, बट आज वो रेस्ट करेगा और सोलर की क्लास को मैं हैंडल कर लूँगा। प्रिंसिपल बोलती है, तुम कर पाओगे ना, क्योंकि सोलर की क्लास के बच्चे काफ़ी ज़िद्दी हैं। तभी जी बोलता है, ज़िद्दी तो कोई और ही है, और वो एक डायरेक्शन में इशारा करता है। जब सब उस डायरेक्शन में देखते हैं तो वहाँ पर सोलर को पाते हैं। मैक सोलर का नाम पुकारता है। सोलर उन लोगों की तरफ देखता है और जल्दी से क्लास में चला जाता है। प्रिंसिपल जी को बोलती है, तुम वो काम कर रहे हो ना जो मैंने तुमको बोला है? जी एक डायरी दिखाता है और बोलता है, हाँ मैं कर रहा हूँ। फिर प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है। जी अपनी डायरी में सभी टीचर्स के नाम के आगे टिक लगा रहा होता है। मैक पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जी बताता है कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। मैक बोलता है, क्या मतलब? जी बोलता है, पता है हमारे मेन कैंपस में एक टीचर था जो ऊपर ऊपर से तो ठीक दिखता था, बट बाद में पता चला कि उसे एक मेंटल डिजीज थी। इसलिए प्रिंसिपल चाहती है कि यहाँ पर भी सभी टीचरों के बारे में चेक किया जाए। ये सुनकर मैक टेंस हो जाता है। वो पूछता है, प्रिंसिपल ने ये काम तुम्हें ही क्यों बोला? जी बोलता है, पता नहीं, बट वो मेरे को काफ़ी अच्छा मानती है। वो मुझे हमेशा कहती है कि तुम काफ़ी अमेजिंग हो, और फिर चला जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैक अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम जी की तारीफ करती है और बोलती है, क्या मैं तुम्हें उसका कांटेक्ट नंबर दूं? मैक बोलता है, मॉम उसके अपने फ्रेंड्स हैं, मेरे अपने फ्रेंड्स हैं। तभी उसकी मॉम उसकी रूममेट के बारे में पूछती है। कहती है, वो क्या कर रहा है, वो क्या बनना चाहता है? मैक बताता है कि वो टीचर बनना चाहता है, और उसका फ़ोन स्पीकर पे होता है। उसकी मॉम बोलना चालू कर देती है और बोलती है, आजकल तो टीचर को भी बन सकता है और टीचर बनना काफ़ी आसान हो गया है। मैक फटाफट फ़ोन का स्पीकर बंद करता है और कॉल कट कर देता है। फिर वो सोलर से सॉरी बोलता है उसकी मॉम की बातों के लिए। अभी सोलर खड़ा होता है और चिल्लाता है, फिर पीछे मुड़ता है और मैक को बताता है कि मेरे हर सब्जेक्ट में ए आए हैं। मैक भी उसे कांग्रेट्स करता है। और तुम्हारे? मैक बोलता है, ठीक नहीं है। सोलर समझाते हुए बताता है, हम बच्चों को सिखाते हैं कि जब उन्हें मदद चाहिए होता है उन्हें बोलना पड़ता है, उन्हें अपने दोस्तों को बताना होता है, तभी तो वो उनकी मदद कर पाएंगे। मैक बोलता है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? सोलर स्माइल करता है और बोलता है, जब तुम रेडी हो तब तुम मुझे बताना। असल में सोलर यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मेरे से शेयर कर सकते हो। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। मैक सोलर को कॉल करता है। हम देखते हैं सोलर सो रहा होता है। मैक उसके पास आता है और उसे सोते हुए देखकर स्माइल करता है और उसे किस करता है। तभी सोलर उठ जाता है। वो मैक को देखकर बोलता है, अंकल किडनैपर। मैक ये सुन के तो शॉक ही हो जाता है। वो बोलता है, सन? सोलर हाँ बोलता है और पूछता है, ये कौन सी जगह है? मैक बोलता है, स्कूल। ये सुनकर सोलर बोलता है, मतलब मॉम मुझे लेने आएंगी? फिर वो खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है, बट मैक उसका मुंह बंद करता है और बोलता है, चलो हम चलते हैं। सोलर बोलता है, कहाँ? मैक बोलता है, हमारे घर। सोलर बोलता है, नहीं मुझे मॉम के घर जाना है, और वो वहाँ से भाग जाता है। भागकर जाकर बाथरूम में छुप जाता है। तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है। सोलर को देखकर वो सोलर को ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पे मैक आता है। वो सोलर को पकड़ने की कोशिश करता है। सोलर उसे धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। सोलर बाहर कुछ बच्चों से मिलता है। वो सारे बच्चे सोलर को ग्रीट करते हैं और अपना अपना काम चेक करने के लिए बोलते हैं, बट तभी वहाँ पे मैक आ जाता है। सोलर मैक के हाथ पे काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। मैक सोलर को ढूंढते ढूंढते वहाँ चला जाता है जहाँ जी होता है। जी वहाँ बच्चों के साथ होता है। वो मैक के पास आता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारी क्लास की टाइमिंग है ना? मैक और जी को साथ में देख के वहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो होती हैं उन दोनों को शिप करने लग जाती हैं और खुश हो जाती हैं। मैक बोलता है, मैं बस खुली हवा में सांस लेने आया हूँ। जी पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? और चेक करने के लिए उसके सर पे हाथ रख देता है। ये देख के तो वो लड़कियाँ पागल ही हो जाती हैं। मैक वहाँ से बहाना बना के निकल जाता है।
दूसरी तरफ हम सोलर को देखते हैं। वो स्कूल के गेट के पास पहुंच गया था, बट सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में चाकू देख के वहां से वापस आ जाता है। फिर वो 2 बच्चों को देखता है। वो बच्चे डर जाते हैं और बोलते हैं, हम पीटी की क्लास स्किप नहीं कर रहे हैं, हमने बंक नहीं किया है। सोलर उनसे पूछता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है स्कूल से बाहर जाने का। वो बच्चे पहले तो नहीं बताते हैं, बाद में उसे सीक्रेट कोड दिखाने के लिए बोलते हैं। सोलर भी दिखा देता है। वो बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे मैक आ जाता है। सोलर बोलता है, जल्दी बताओ। दोनों बच्चे बोलते हैं, जिम के बगल में एक दीवार है जहाँ से आप जंप कर सकते हो। और सोलर वहाँ से चला जाता है। मैक उन बच्चों के पास आता है और पूछता है कि तुमने सोलर टीचर को देखा। वो बच्चे पहले तो नहीं बताते हैं, लेकिन जब मैक बोलता है कि मैं तुम्हारा मैथ का काम डबल कर दूंगा, वो चुपचाप बता देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोलर जिम पहुंच चुका होता है। जी उसे देखकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थोड़ी देर पहले मैक भी आया था और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बट तुम्हारी तबीयत तो उससे भी ज़्यादा खराब लग रही है। तभी वहाँ पे मैक आ जाता है। मैक सोलर का हाथ पकड़ता है। सोलर मैक को अंकल किडनैपर बोलता है। जी बोलता है, अंकल किडनैपर, और पूछता है क्या चल रहा है। मैक सोलर को लेके जाने की कोशिश करता है। तभी जी उन्हें रोकता है और बोलता है, सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, बताओ क्या चल रहा है। मैक जी का नोटबुक लेता है और उस पेज पे पेन चला देता है जिस पेज पर उसने टीचर्स के बारे में लिखा था, और सोलर को लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम सोलर और मैक को एक रूम में देखते हैं। मैक पूछता है, तुम थकी नहीं पूरे स्कूल में भागते भागते? सोलर बोलता है, मैंने बोला ना मुझे मॉम से मिलने जाना है। मैक बोलता है, मैं तुम्हें स्कूल के बाद ले चलूंगा, लेकिन तब तक प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ। सोलर मान जाता है। मैक खुश होता है कि सोलर की अब कोई क्लास नहीं है, लेकिन जैसे ही वो टाइम टेबल देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि सोलर की क्लास होती है। लेकिन मैक के पास एक आइडिया होता है। वो सोलर को एक चैलेंज दे देता है और बोलता है, मैं किडनैपर हूँ बट फिर भी मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। सोलर भी खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। मैक फटाफट अपनी क्लास में जाता है और बोर्ड पे लिख देता है कि पेज नंबर 36 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर बच्चों को देखता है और बोलता है कि कोई भी अपनी डेस्क पे से उठेगा नहीं। और ये बोल के सीधा वो सोलर की क्लास में चला जाता है। सोलर सबसे पहले तो बोर्ड पर अपना नाम लिखता है, सन, और बच्चों से पूछता है इसका मीनिंग। बच्चे बताते हैं, लेकिन तभी एक बच्चा पूछता है, आपका नाम तो सोलर है ना? मैक बोलता है, बस एक दिन के लिए सर ने अपना नाम बदल लिया। फिर सारे बच्चे बोलते हैं, क्या हम भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं? सोलर बोलता है, नहीं, मेरा असली नाम सन ही है। सारे बच्चे फिर से बोलने लग जाते हैं। तो सोलर झाड़ू उठाता है और बोर्ड पर मारता है। क्लास शांत हो जाती है। मैक बोलता है, आज के टाइम में कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को झाड़ू से नहीं मारता। सोलर झाड़ू छोड़ देता है और फिर बोलता है, हम 1 से 10 तक की काउंटिंग सीखेंगे। एक बच्चा बोलता है, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में ही सीख लिया था। तब फिर सोलर पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखाने लग जाता है। एक लड़की क्वेश्चन पूछती है कि थ्रॉट और नेक में डिफरेंस क्या होता है। आंसर भी वो खुद ही बता देती है। मैक थोड़ी देर के लिए अपनी क्लास में चला जाता है। 2 बच्चे आपस में लड़ने लग जाते हैं। एक तीसरा बच्चा बोलता है, सोलर टीचर की क्लास में लड़ो मत और ना ही खेलो। सोलर उन बच्चों के पास जाता है और बोलता है, खेलो मत मेरी क्लास में। उन बच्चों से कार्ड ले लेता है, बट वो कार्ड सोलर को पसंद आ जाती है। सोलर अपने पीछे वो कार्ड छुपा लेता है और बोलता है, इस क्लास का मॉनिटर कौन है? वो बच्चा बोलता है, आपको मेरा नाम याद नहीं? सोलर बोलता है, उन सभी बच्चों के नाम लिखो जो शैतानी कर रहे हैं, और सबसे पहले अपना लिखो। पीछे से फिर कुछ बच्चे बोलने लग जाते हैं, सर मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूँ क्या? मैक थोड़ी देर के लिए अपनी क्लास में चला जाता है, और जब वो जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। सारे बच्चे अपनी चेयर पे बैठ के इधर उधर चेयर को घसका रहे थे। वो बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुमको बोला था ना कि डेस्क पे से नहीं उठना है। वो बच्चे बोलते हैं, पर हम डेस्क पे से कहाँ उठे हैं, हम तो डेस्क पे बैठे हैं। जैसे ही मैक को सोलर के कमरे की आवाज़ सुनाई देता है, वो फटाफट भाग के इधर आता है, और इतना सब मैस देख के उसका तो दिमाग ही सटक जाता है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाती है, और प्रिंसिपल बोलती है, क्लास को इतना मैस किसने किया? सारे बच्चे सोलर की तरफ इशारा कर देते हैं। उसके बाद हम सोलर, मैक, जी, प्रिंसिपल सबको प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं। सोलर वहीं पे टॉय से खेल रहा होता है। प्रिंसिपल पूछती है, क्या हुआ? सोलर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? मैक बोलता है, कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। प्रिंसिपल बोलती है, क्या बोल रहे हो, जरा देखो उसे। प्रिंसिपल पूछती है, तुम तो ठीक हो ना? तुम भी ठीक नहीं लग रहे हो। फिर वो उसे पट्टी देती है सर पे लगाने के लिए। फिर प्रिंसिपल आगे बोलती है, जी हमें क्या करना चाहिए? जी अपनी डायरी उठा लेता है। मैक जल्दी से बोलता है, जी सोलर पे रिपोर्ट मत करना। प्रिंसिपल बोलती है, तो बताओ क्या हुआ, हम अपनी तरफ से मदद करेंगे। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैक की तबीयत खराब होती है और वो अपनी मॉम की बात याद कर रहा होता है कि उसकी मॉम कैसे जी की तारीफ़ें करती रहती हैं। यहाँ तक कि उसने अपने बुक पे भी लिखा था कि मॉम, अगर आपको जी इतना ही अमेजिंग लगता है, इतना ही पसंद है, तो उसे ही आप अपना बेटा क्यों नहीं बना लेती हैं? और फिर वो बेहोश हो जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि सोलर मैक को स्पॉन्ज बाथ दे रहा होता है। सोलर बोलता है सब अपने तक मत रखो, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें तुम अकेले सॉल्व करो, तुम मेरे से शेयर कर सकते हो। पता है मुझे कितना बुरा लगता है जब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता हूँ। मैक बोलता है ठीक है, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं स्पॉन्ज बाथ बोलूंगा। सोलर हाँ बोलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। मैक स्पॉन्ज बाथ बोलता है। प्रिंसिपल और जी दोनों देखते रह जाते हैं और पूछते हैं क्या मतलब। मैक बोलता है क्या आप लोग मेरी मदद करोगे, और फिर सब बताता है कि सोलर के एक्सीडेंट के बाद कैसे वो 7 साल का बच्चा बन गया और कैसे वो अपने आप को सन बताता है। जी बोलता है बट सुबह तो वो ठीक थे। मैक बोलता है हाँ, बट दोपहर में अचानक से वो बच्चा बन गया। मैं नहीं चाहता कि सोलर को कोई ऐसे देखे। प्रिंसिपल बोलती है ये बात छुपाने वाली नहीं है। मैक बोलता है मुझे डर था कि कहीं जी सोलर की रिपोर्ट ना कर दे। आपको तो पता ही है कि सोलर को पढ़ाना कितना पसंद है। तभी जी अपनी डायरी उठा लेता है। मैक उसे रोकता है। तब प्रिंसिपल बोलती है जी ये लिखो कि हम सोलर को अच्छे से सपोर्ट करेंगे और उसकी मदद करेंगे। मैक पूछता है क्या मतलब। प्रिंसिपल बोलती है हम मदद करेंगे सोलर की। जी बोलता है वैसे ही जैसे मेन कैंपस में उस टीचर की मदद की गई थी। मैक बोलता है क्या उस टीचर को फायर नहीं किया गया था। जी बोलता है नहीं, उसकी मदद की गई थी। प्रिंसिपल बोलती है और इसलिए मैं चाहती थी कि हम अपने टीचर्स पे भी ध्यान दें और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई मदद चाहिए तो हम उनकी मदद करें। जी बोलता है अच्छा है, सोलर 7 साल का है क्योंकि हम सब 7 साल के बच्चों को संभालने में एक्सपर्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी टीचर्स को इकट्ठा किया जाता है। प्रिंसिपल बोलती है सोलर के बारे में बताना चाहती हूँ। सोलर का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से वो 7 साल का बच्चा बन गया है और अपने आप को सन समझता है। सभी टीचर एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर मैक सोलर की उसकी मॉम से बात कर रहा है। उसकी मॉम बोलती है सोलर ये अंकल बहुत अच्छे हैं, उसके साथ रहना, हम उन पे विश्वास कर सकते हैं। मैं जल्दी अपना काम खत्म करके तुम्हें लेने आऊंगी। उसके बाद हम जी को क्लास में देखते हैं। वो सभी बच्चों को समझाता है कि टीचर सोलर कुछ दिन के लिए छोटे बच्चे का कैरेक्टर ले रहे हैं और वो सन बन गए हैं, तो आप सब भी उनकी मदद करना। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। सोलर सो गया होता है। प्रिंसिपल सोलर के पास से एक ड्राइंग उठाती है। जी मैक को बोलता है सोलर बच्चा है तो उसे हैंडल करना काफी इजी है। मैक बोलता है क्या बोल रहे हो, अगर देखा जाए तो वो क्लास का सबसे शैतान बच्चा है। प्रिंसिपल बोलती है मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, तुम गलत हो। फिर वो ड्राइंग मैक को दिखाती है। उस ड्राइंग में सोलर ने लिखा होता है आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई अंकल। ये देखकर मैक स्माइल करता है। जी बोलता है एटलीस्ट अब वो तुम्हें किडनैपर तो नहीं बोलता है ना। फिर मैक जी को सॉरी बोल रहा होता है लेकिन बीच में ही जी बोलता है कोई बात नहीं। तभी मैक बोलता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। जी ध्यान से सुनने लग जाता है। मैक आगे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था क्योंकि तुम परफेक्ट थे। मेरी मॉम हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहती थी जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, हालांकि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जी हंसता है और बोलता है परफेक्ट, तुम्हें पता है मुझे थेरेपी लेनी पड़ती है मेरी ओसीडी के कारण। मेरी ओसीडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ जैसा कि तुम सोचते हो, बट मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैक बोलता है हाँ वो तो हम हैं ही और काफ़ी समय से हैं। प्रिंसिपल भी स्माइल करती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। मैक के पास सोलर ढोल बजाते हुए आता है। पूछता है क्या तुम रेडी हो इस हफ्ते के स्पॉन्ज बात के लिए। मैक हाँ बोलता है और फिर सोलर ढोल बजाने लग जाता है। मैक चिल्ला चिल्ला के बोलता है हर बार की तरह इस बार भी मेरे मार्क्स कम आए हैं। मेरी मॉम फिर से जी की तारीफ करेगी लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्लास का टॉपर है या नहीं, मैं वो नहीं हूँ। ये बोलकर वो शांत हो जाता है लेकिन सोलर ढोलक बजा ही रहा होता है। मैक उसका हाथ पकड़ता है। सोलर बोलता है तुमने अच्छा किया, अगर तुम्हें कोई चीज़ बहुत परेशान करे तो तुम्हें उसे बाहर निकाल देना चाहिए, तुम्हारी टेंशन कम हो जाएगी और मुझे विश्वास है कि टाइम के साथ सब ठीक भी हो जाएगा। किसे पता एक दिन तुम जी के दोस्त बन जाओ। मैक बोलता है नहीं, मैं उसका दोस्त कभी नहीं बनूंगा। सोलर स्माइल करता है। उसके बाद बोलता है क्या तुम मेरा हाथ ऐसे ही कल तक पकड़ने वाले हो। मैक फिर सोलर का हाथ छोड़ देता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। प्रिंसिपल बोलती है हमें पता है कि सन से कैसे डील करना है, बट सोलर जब वापस आएगा तब क्या होगा। मैक बोलता है वो तो मुझे भी नहीं पता। प्रिंसिपल बोलती है अच्छा छोड़ो ये सब, चलो चलते हैं, अब कल का कल देखेंगे। तभी मैक बोलता है मेरे को शायद पता है कि वो कैसे स्विच करता है सन से सोलर में और सोलर से सन में। उसके बाद हम सीधे अगले दिन का सीन देखते हैं। सोलर जैसे ही सोकर उठता है और वो मैक को देखता है तो बोलता है तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए। मैक पूछता है तुम सोलर हो। सोलर बोलता है ऑफ कोर्स, मैं नहीं होगा तो कौन होगा। मैक उसे गले लगा लेता है और बोलता है मुझे पता चल गया कि तुम कब स्विच करते हो, जब भी तुम सो के उठते हो तो तुम सन से सोलर में और सोलर से सन के बीच स्विच करते हो। सोलर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मैं अभी भी बच्चा बन जाता हूँ। मैक बताता है हाँ,
कल तुम दोपहर में सो गए थे और जब उठे थे तो तुम सन बन गए थे, बट तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोलर मैक को गले लगा लेता है और बोलता है, इसका मतलब तुम्हें मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता होगा ना? क्या तुम अपने आप को फोर्स कर रहे हो? तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा हो जाए तो तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए, समझे? मैक हाँ बोलता है और बोलता है, मैं समझ गया। सोलर मैक को किस करने लग जाता है। मैक उसे रोकता है, बट सोलर बोलता है, तुम कितनी क्यूट हो, मुझसे रुका ही नहीं जाता। और फिर वो दोबारा किस करने लग जाता है। मैक बोलता है, सोलर रुको, थोड़ी शर्म करो। और ये सुनकर जैसे ही मैक पीछे मुड़ता है तो देखता है कि प्रिंसिपल और जी वहीं पर होते हैं। प्रिंसिपल बोलती है, कोई बात नहीं, हम सब अब बड़े हो चुके हैं, हम समझ सकते हैं। जी बोलता है, टीचर सोलर ने तुमको 6 बार किस किया है, इसका मतलब तुम्हें भी उनको उतनी बार ही किस बैक करना चाहिए। सोलर मैक से पूछता है, स्पॉन्ज बात? मैक हाँ बोलता है। सोलर खुश हो जाता है, किस करता है और बोलता है, तुम बेस्ट हो, तुमने दूसरों को अपनी मदद के लिए पूछा। और फिर वो दोबारा किस करने लग जाता है। तभी प्रिंसिपल आगे आती है और एक तकिए से उन्हें मारती है और कहती है, रुक जाओ, कितना करोगे? और उनके ऊपर ही कूद जाती है। हमें बैकग्राउंड में मैक की आवाज़ सुनाई देती है। मैक बोलता है, पहले ये सब बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मैं सोचता था ये सब मैं कैसे अकेले करूँगा, लेकिन फाइनली मैंने हिम्मत इकट्ठा करी और हेल्प के लिए पूछा और अब सब सही है। अब मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत।